मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 9वां बाब पहली आयत से 20वीं आयत तक। ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरा नाम गैर कौमों पर जाहिर करे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त शाऊल हनूस खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहिने आज़म के यहाँ गया और उसने दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीके पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह ज़न, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूँ हुआ कि यक बारगी आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज़ यूँ कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों इज़ा देता है? उसने कहा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू इज़ा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई ना दिया। तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वो वहाँ 3 दिन तक न बीना रहा और न खाता न पीता था। अब दमिश्क में हनन्याह नामी एक शागिर्द था और खुदावंद ने रोया में उससे कहा, ऐ हनन्याह। वो बोला, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नामी तरसुसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है और उसने भी रोया में देखा है कि हनन्याह नामी एक आदमी ने अंदर आकर मुझ पर हाथ रखे हैं ताकि फिर बिनाई पाऊँ। मगर हनन्याह ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बतेरों से इस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं और यहाँ भी उसने सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सब को बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इसराइल पर जाहिर करेगा और मैं उसको दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रखकर कहा, ऐ भाई शाऊल, खुदावंद यानी यस्सु ने मुझे भेजा है जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू फिर बिनाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। और फिलफौर उसकी आंखों से झिल्ली सी गिर पड़ी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वो फौरी इबादत खानों में यस्सु की मनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 116 पहली आयत से दूसरी आयत। जमाती जवाब, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, ऐ सब उम्मतों उसकी तौसीफ करो। जमाती जवाब, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। उसकी रहमत हम पर अस्तवार है, उसकी वफा अबद तक कायम है। जमाती जवाब, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराय हम्द, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये ज़रूर था कि अल मसीह दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 52 आयत से 59 आयत। मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। उस वक्त जब यीशु ने कुफरनहूम के इबादत खानों में तालीम दी तो यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक ज़िंदा रहेगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।